महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, उसके बाद में सभी वीर योद्धा अपने अपने महलों की ओर प्रस्थान करने लगे थे। उस बीच जो उस महाभारत के युद्ध के मैन ऑफ द मैच रहे थे अर्जुन, उन्हें अपनी शक्तियों के ऊपर काफ़ी अहंकार होने लगा। उन्हें लगने लगा कि मैंने ही इस युद्ध को जिताया है। और जब हस्तिनापुर के मेन द्वार के बाहर उनका रथ पहुंच गया तो भगवान कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब आप रथ से नीचे उतर जाइए, फिर मैं भी रथ से नीचे उतर जाऊंगा। परंतु यह बात अर्जुन को थोड़ी सी चुभ गई। उन्हें लगा कि सारथी तो आप हो, पहले आप उतरो और मेरा गेट खोलो, उसके बाद मैं इस रथ से नीचे उतरूंगा। यही कायदा बनता है, क्योंकि आप सारथी हो और मैं आपका एक तरह से मालिक हुआ। लेकिन कृष्ण भगवान ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने वापस कहा कि पार्थ, आप पहले नीचे उतर जाओ, फिर मैं इस रथ से नीचे उतर जाऊंगा। यह बात होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को बीच में टोका और उन्हें समझाया कि द्वारकाधीश कृष्ण किसी बात के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे कोई प्रयोजन जरूर होगा। तुम एक काम करो, तुम खुद उतर जाओ, उसके बाद में कृष्ण खुद वो भी रथ से नीचे उतर जाएंगे। उन्होंने अर्जुन ने अनमने मन से खींचते हुए इस बात को माना और वो रथ से नीचे उतर गए। उतरने के बाद कृष्ण भगवान भी उस रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही वो रथ से नीचे उतरे, उन्होंने दोनों कदम जमीन के ऊपर रखे, इतने में वह रथ विस्फोट होकर खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और कहीं ना कहीं अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने इस बात के ऊपर बहुत अहंकार किया कि मेरी शक्तियाँ हैं और मैंने ही सब कुछ किया है। साथ ही साथ उन्हें यह एक आश्चर्य भी था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यह रथ ध्वस्त हो गया, इसमें विस्फोट हो गया। तो उन्होंने कृष्ण द्वारकाधीश माधव से पूछा कि हे माधव, ऐसा क्यों हुआ कि रथ विस्फोट हो गया, रथ भस्म हो गया, ध्वस्त हो गया। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने समझाया कि अर्जुन, जब महाभारत के युद्ध में अलग अलग प्रकार की त्रिकालजयी अमोघ शक्तियों का प्रयोग इस रथ के ऊपर हो रहा था, तुम्हारे ऊपर हो रहा था, तो उनका समस्त प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। उनका कहीं ना कहीं प्रभाव अभी भी इस रथ के ऊपर और तुम्हारे आसपास मंडरा रहा था। लेकिन मुझे यह ज्ञात था कि जब तक मैं इस रथ के ऊपर हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस रथ का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस रथ से नीचे उतर जाओ, क्योंकि मुझे इस बात का पूर्णतया भान था कि जैसे ही मैं नीचे उतरूंगा, वैसे ही इन शक्तियों के प्रयोग से, इन शक्तियों की ताकतों से जो रथ है वह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है। हम लोग यह सोचते हैं कि जो भी शक्तियाँ हमने प्राप्त करी है, या फिर जो भी जीत आज तक हमने हमारे जीवन में प्राप्त करी है, उसके पीछे कारण हम स्वयं रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में इन सब के पीछे ऐसे असंख्य दुआओं के भंडार भरे हैं। चाहे वह हमारे परिवारजन ले लीजिए, माता पिता ले लीजिए, हमारे शुभ चिंतक ले लीजिए, वह सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। हमारे गुरुजन, हर प्रकार से हम उनके सपोर्ट से ही जो होते हैं वह बन पाते हैं। कभी इस चीज़ के ऊपर अहंकार ना करें। जीवन में सरलता आएगी, सरलता आएगी तो जीवन और खुशमय होगा।